वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मेहंदी थी और मैं टाइम से पहले ही तैयार हो गई थी, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर ली जाए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे हॉल के बाहर, और यहाँ पे मीर हमजा के लिए स्टॉलर खोल रहे थे। उसके बाबा लेके उनसे खोल ही नहीं रही थी, फिर मुझे कहते हैं खोल दो, और मैंने खोली और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे थे उसके बाबा जानी। और यहाँ पे सभी हमारे घर वाले तकरीबन पहुँच चुके थे। हम टाइम में इकट्ठे ही मतलब के हो गए थे, निकले हम लोग अलग अलग थे लेकिन इकट्ठे पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हम हॉल के पास पहुंच चुके थे, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी शौकियाँ वगैरह मार लेते हैं। यहाँ पे मैं खड़ी होकर अपनी वीडियो बनानी चाह रही थी लेकिन सही से बनी कोई नहीं। खैर फिर मैंने कहा आगे भी बहुत सारा टाइम होता है, वहाँ पे बना लेंगे। और यहाँ से हम लोग एंटर हो गए थे और एंट्रेंस बहुत अच्छी थी और ये सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। ये मार्केट भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे इन लोगों ने ना कवाली नाइट थी, तो कवाली नाइट का बंदोबस्त किया हुआ था, फ्लोर जो सेट किया हुआ था और ये स्टेज था। तो मैंने कहा चलें खाली है, मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड वगैरह दिखाती हूँ जो कि बहुत औसम लग रहा था। और ये सब कुछ बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब भी ना ऐसे ही अच्छे करो। यहाँ पे मेरे बच्चे माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा। और यहाँ पे मेरा प्यारू छोटू चिमीरू अमजा था ये। और यहाँ पे मैं आ गई, मैंने कहा चलो जी मैं भी अपना फ़ोटो शूट करवा लूँ, कहीं मैं पीछे ही ना रह जाऊँ। और यहाँ पे मैं अपने आप को जो है ना शौकियाँ और स्टाइलिंग करते हुए कि चलो जी मेरी भी वीडियो बन जाए। और साथ साथ मैं हंस रही थी कि मेरे अंदर ना अभी तक ये कीड़ा नहीं गया कि मैंने वीडियोस बनाने। और यहाँ पे लड़का आ चुका था और हम लोग पहले पहुँच चुके हुए थे, तो ये सब उसके फैमिली वाले आ रहे थे। और हम लोग जो है ना इंतज़ार में थे कि कब वो आएंगे। और यहाँ पे ये बेबी रामीन जो है ना ऊपर से निकल के देख रही थी, और ये सारी गाड़ियाँ वन बाय वन आ रही थी, ये इकट्ठे होके आए थे इसलिए इनको टाइम लग गया था। हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे। और ये आते ही ग्रूम की जो एंट्रेंस ऐसे थी, मतलब लड़कों की शादी में आपको पता है लड़कों के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो वो फिर ये आतिशबाजी और पटाखे और ये सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा करते होते हैं। और इनका डांस वगैरह भी इतना ज़्यादा था ना, मतलब दूल्हे को भी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से एक्साइटमेंट थी जिसकी कोई हद नहीं है। वो भी ना इतना डांस कर रहा था, आगे आपको नज़र आएगा हमारा ग्रूम कितना हैप्पी। और माशाल्लाह होना भी चाहिए ऐसे ही, अपनी शादी कौन सी शादी बार बार होती है। और यहाँ पे ढोल वाले फिर वही बात आ गई ढोल वाले जो है ना येलो वाले आ गए थे और ये भी अच्छा बजा रहे थे, मतलब कि मज़े का था इनका ढोल भी, बीट अच्छी थी इनकी। और ये इनके मामू जी सही मज़े से डांस कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो क्यों ना मामू को साथ मूवी में ले लिया जाए। और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स और कज़न्स वगैरह जो है ना सही डांस कर रहे थे, सब ने बहुत अच्छा डांस किया। और यहाँ पे हम हॉल में एंटर हो चुके थे। और यहाँ पे जो है ना लड़के के साथ जो ये भी शुगर लगाने वाले हैं ना, आपकी सोच है, मतलब इन लोगों ने ना दूल्हे का तुझे बहुत शौक आ रहा है ना नाचने का और तुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज तुझे फिर हम टॉय की तरह नचाते हैं। इन लोगों ने जो दूल्हे का हाल किया ना आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं आपको दिखाऊंगी और फिर बताऊंगी। ये देखिए पहले तो इन्होंने इसको सिंपल तरीके से ऊपर किया, एक तो हल्का फुल्का सा ना वेटलेस है, मतलब कमज़ोर है, स्मार्ट कह लें, कमज़ोर नहीं है, तो एकदम से ऊपर कर लेते। अभी जो इसके साथ करने वाले हैं ना वो आप लोग देखिए आगे। अब ये देखिएगा अब ये क्या करेंगे इसके साथ। अभी सब डांस कर रहे हैं और ये करते 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 इन लोगों ने ना एकदम से इसको झटका मारना। ये देखना, ये देखिए इसके साथ किया क्या, इसको बिल्कुल ही ना टॉय बना लिया, टॉय की तरह उठा उठा के इन्होंने इसको फेंका। और यहाँ पे ताऊ आ चुके थे, मीर हमजा से प्यार कर रहे थे, लेकिन मीर हमजा साहब इतने दिनों के बाद देखने के बाद कहता है जी ताऊ से तो मैंने मिलना ही नहीं। यहाँ पे इन दोनों की माशाल्लाह से फ्रेंडशिप इतनी अच्छी से कि पूरा टाइम ये दोनों आपस में खेलते रहे। खतीजा माशाल्लाह इतना मज़े से लहंगा उठा के चल रही थी ना कि मैं उसको वीडियो में लेने लगती तो नीचे कर देती, उसको शर्म आ जाती, इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी जिसकी कोई याद नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एंट्रेंस करनी थी मेहंदी लेके, तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। और मैंने कहा चलो जी अब हम लोग ये भी आप लोगों को दिखा देते कि हम लोगों ने कैसे एंट्रेंस की थी। फिर लेकिन पहले लड़की वालों ने आना था क्योंकि ग्रूम एंटर हो चुका था अपने फ्रेंड्स के साथ, और लड़की नहीं एंटर हुई थी। फिर लड़की वाले एंटर हुए, लड़की अपने माँ बाप के साथ एंटर हुई थी। फ्रेंड मैं आपको दिखा नहीं सकती सोशल मीडिया पे क्योंकि हर कोई नहीं आना चाहता, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो ये जो है बैक साइड है लड़की की, माँ बाप के लड़की वाले मेहंदी लेके आ चुके थे। और अभी लड़की और लड़का मतलब स्टेज पे थे, लेकिन इन लोगों की ग्रैंड जो एंट्रेंस थी ना वो रहती थी, तो वो भी होनी थी ग्रैंड एंट्रेंस। वो अब हम लोग दोबारा गेन करेंगे ग्रैंड एंट्रेंस लड़का और लड़की की।
जो येलो गाड़ी शुरू में मैंने आपको दिखाई थी ना, वो मुझे बाद में पता लगा जी वो किस लिए थी। ये अब लड़का और लड़की की ग्रैंड एंट्रेंस होने वाली है। आतिशबाजी स्टार्ट हो गई थी, अनार वगैरह। लड़के वैसे बहुत ही ना हिम्मत करते हैं, हाथ में पकड़ के ना उसको स्विंग कर रहे होते हैं। मैं तो देख के ना परेशान हो गई कि भाई ये लड़के क्या कर रहे हैं, इनको तो ज़रा डर खौफ ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मज़े से जो है ना हाथों में पकड़ा हुआ है और घुमा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे राउंड एंड राउंड। और मतलब मस्ती इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही। लड़कों की शादियों में ये ज़्यादा होता है और लड़कियों की शादियों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि लड़कियां इस तरह के काम नहीं करती हैं। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन की एंट्रेंस होने लगी थी और ये इन्होंने कलरिंग जो स्टार्ट कर दी थी, येलो पिंक, और इन सब कलर बहुत मज़े के लग रहे थे, लेकिन मैं ले नहीं सकी क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं। मेरे साथ बच्चे थे तो इसलिए यहाँ पे ग्रूम और ब्राइड कार में थे और ये गाड़ी आ चुकी थी। और वेरी हैप्पी कपल, माशाल्लाह। अल्लाह आपस में हमेशा खुश रखे और अल्लाह सबकी बुरी नज़रों से बचाए। और उम्मीद है आपको भी लोग पसंद आ रहा होगा। आप लोग ना लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँगी। इतनी मेहनत से बनती है ना, आपकी सोच भी नहीं है। और यहाँ पे खाना खुल गया था, ऑलमोस्ट खुलने वाला था। मैंने कहा चलो रश हो जाएगी, मैं पहले ले लूँ। और ये बच्चा इतना माशाल्लाह अच्छा है कि इसकी मामा ने इसको नहीं उठने दिया, लेकिन ढोल की बीट पे इसको इतना डांस आ रहा था और ये सोफे पे बैठ के ही ना डांस कर रहा था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ढोल कितना मज़े का बज रहा था कि ये बैठे हुए भी कंट्रोल नहीं खुद को कर पा रहा था। और यहाँ पे जो है ना दूल्हे का भाई उसने कहा कि मैं क्यों नहीं ऐसे घोड़ी चढ़ा और मुझे क्यों नहीं किया। इसने कहा चलो जी मुझे भी इसी तरह से प्रोटोकॉल दिया जाए। फिर इसके फ्रेंड्स और इसके कज़न्स ने इसको भी ऐसे ही प्रोटोकॉल दिया। और फाइनली आफ्टर डिनर जो है क्वाली नाइट स्टार्ट हो गई, और जो कि पैसों की बम्बार होती है। और मतलब कि इतना पैसा उड़ाया जाता है, इतना पैसा उड़ाया जाता है जिसकी कोई याद नहीं। लिटरली यार, अगर ये हम किसी गरीब की मदद कर दें तो क्या ही जाता है। मतलब मैं तो इसके हक में नहीं, और मैंने आज तक ये नहीं कि क्वाली नाइट, मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं लुटाया। मैं कहती हूँ अगर 1000 रुपया भी लुटाने ना, क्या होगा, वीडियो बन रही है, नो यार। इससे अच्छा आप किसी के घर में कुछ डाल दो, राशन दे दो, या कुछ भी आप कर दो। आप अपने ऊपर इतना पैसा लगाते हो, किसी गरीब को भी दे दो। लेकिन ये एक आजकल ट्रेंड बन गया हुआ है ना, तो इस वजह से। लेकिन बहुत मज़ा आया क्वाली नाइट पे, बहुत अच्छी थी क्वाली नाइट। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कितने एक लाखों रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन कोई 20 30 40 लाख रुपया उड़ाया गया होगा। और लिटरली आप आखिर में देख सकते हैं कि इन लोगों के जमा करने पहले तो साथ साथ भी ये लोग जो क्वाली के बंदे होते हैं वो इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन आखिर में आप देखिएगा कोई तकरीबन 5 7 10 लोग जो है ना कैसे हाथों से पैसों को इकट्ठे कर रहे हैं। और फाइनली वो जो है ना सारे पैसे लिए और भाग गए। मतलब भागने का मतलब ये कि बस उनके हो गए। लेकिन यार बहुत पैसा उड़ाया जाता है, मतलब एक शादी करने में ना इतना पैसा उड़ाया जाता है। लेकिन हम होना ऐसे चाहिए कि शादी को आसान करना चाहिए, ताकि बेचारे जो लोग शादी के लिए हैं उन लोगों के लिए जहेज देना इतना मुश्किल है, और फिर ये शादी करना इतना मुश्किल है। कोई हक में रखवाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है लड़के वालों के लिए। और कुछ लड़के वाले लड़की वालों से जो है ना वो मांगते हैं जहेज, वो इनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है। जितना आसान हो निकाह को उतना किया जाए, ना कि कोई और गलत काम में इंसान जाए। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें, लिटरली फाइनली जो है ना ख़त्म हो चुकी थी क्वाली नाइट में। ज़्यादा तो नहीं बना सकी, बच्चों के साथ मुश्किल होती है। और ये देखिए इकट्ठे करने वालों का हाल किस तरह से इकट्ठे करे। तो ये लास्ट प्रोसेस चल रहा। तो उम्मीद है आपको आज का अलग व्लॉग पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।